गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बीएड के सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में अध्ययन किया है। अब हमारे सिलेबस में परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक है, तो हम लोग अब जो है परसेंटाइल के बारे में जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से, उसके फार्मूले की सहायता से हम लोग परसेंटाइल निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न सारणी में दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए P10, P65 और P90 की गणना कीजिए। यहाँ पर CI दिया हुआ है। CI 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29 और 10 से 19 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमें 3, 8, 13, 20, 35, 10, 5, 4, 2 ये दिया हुआ है। हमें CF निकालना होता है। मैंने बार बार कहा है, जिसको मीडियन आता है उसको क्वार्टाइल भी आएगा, और जिसको क्वार्टाइल मीडियन आता है उसको परसेंटाइल भी आएगा। तो परसेंटाइल को समझ के लिए मीडियन की समझ जरूरी है, जो कि पहले बताया जा चुका है। हम लोग पहले सर्वप्रथम इसको जो है फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं। इसको हम एन से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करेंगे। जोड़िए 2, 4, 6, 5, 11, 11 और 10 21 और 5 26, 26, 30, 56, 56 और 20 अगर आप जोड़ दें 76 और 3 79, ये हो गया 10 89 और 9 8 17 97 और 300। तो इस तरह से हमें एन का वैल्यू जो है पता हो गया कितना 100। हमें यहाँ पर कहा गया है इस फार्मूले में P10, P65, P90 ज्ञात करने के लिए। तो जो फार्मूला होता है परसेंटाइल का, इसको हम PK से डिनोट करते हैं। तो PK इज इक्वल, अगर फार्मूले को देखें तो L प्लस NK अपान 100 माइनस FB अपान F इंटू CI। अगर आप फार्मूले में देखो जो है, जो भी मध्यांक था n/2 होता था, चतुर्थांश में 3n/4 होता था या n/4 होता था। इसी तरह प्रतिशतांक है तो n के अपान 100 हो गया। F भी वही है, F भी वही है और CI क्लास इंटरवल है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सर्वप्रथम हमें P10 निकालना है। तो P10 के लिए हम लिखेंगे, P10 के लिए ये फर्स्ट है P10 के लिए। तो ये 10 जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर K है, तो K की जगह हमें 10 प्राप्त है। तो हम पहले ये निकालते हैं NK अपान 100। तो हमको NK अपान 100 निकालना है। तो N का मान हमें यहाँ से पता है 100, 100 इंटू K का मान, यहाँ K है, PK है, तो K का मान 10 बटे हमें यहाँ 100 पता है पहले से ही। तो 100 से 100 कट जाएगा, अर्थात ये n के अपान 100 हमें आ गया, कितना प्राप्त हुआ 10। अब हम फार्मूले को लिखते हैं। तो फार्मूला हमें क्या प्राप्त है, आप जानते ही हैं, PK इज इक्वल L प्लस NK अपान 100। बार बार लिखने से फार्मूला याद हो जाता है, फार्मूले में कुछ रखा नहीं है, अपान F इंटू CI। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो PK, तो यहाँ पे P10 निकालना है आपको, P10। अब आते हैं इसमें देखने के लिए, क्योंकि NK अपान 100 हमें 10 प्राप्त है, तो यहाँ पर एक बार CF भी जोड़ लेते हैं। तो CF जोड़ेंगे, ये होगा 2, ये होगा 4 2 6, 6 5 11, बार बार बताया गया है, 11 10 21, 21 और अगर 5 26, 26 30 56 और ये हो गया जो है 76, ये हो गया जो है 6 3 9 और 7 1 8 89, ये हो गया 9 8 17। अगर आप जोड़ें तो ये हो गया 97, और ये 97 में 3 जोड़ेंगे तो ये 100। इस तरह देखिए, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, अर्थात आपने जोड़ा सही है। CF हमेशा जिग जैग मोशन में जोड़ते हैं। पहले ये संख्या लिख लेते हैं, फिर 3 4 में जोड़ दिए 2 को 6, 6 में 5 के जोड़े 11, 11 में 10 जोड़े 21, 21 में 35 जोड़े 56, 56 में 20 जोड़ेंगे 76, 76 में 13 जोड़ेंगे 89, 89 को 8 में जोड़ेंगे 97 और 97 में 3 जोड़ेंगे 100। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया क्या, ये वैल्यू।
अब हमें एन के अपान यहाँ से अगर आप देखें तो एन के अपान 100 हमें 10 प्राप्त हुआ है P10 के लिए। तो हम देखते हैं कि ये हमारे किस जो है आवृत्ति में बिलोंग करेगा, CF में। तो 10 आप अगर आप देखें तो इसका ये वैल्यू होगा, अर्थात इसका P10 क्लास ये हो गया P10 क्लास। इसमें हमने बताया कि इसके नीचे वाली वैल्यू जो होती है FB होती है, सामने वाली वैल्यू F होती है, और ये जो होता है हमारा लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट से हम क्या करते हैं 0.5 घटा लेते हैं। अब ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, क्या क्या हमें प्राप्त है। L देखिए 30 है, तो हम इसमें से 0.5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 29.5। एन के अपान 100 हमें 10 प्राप्त है, तो हम यहाँ पे 10 रख लेंगे ब्रैकेट में, माइनस FB अगर हम देखें तो FB हमें 6 प्राप्त है यहाँ से, तो हम यहाँ 6 रख लेंगे, अपान F भी हमें 5 पर प्राप्त है पहले से ही। अब अगर इसके डिफरेंस को देखें तो CI जो हमें प्राप्त होगा 10-10 का डिफरेंस है सब में, तो CI 10 है, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10। ये P10 अगर आप देखें तो P10 इक्वल 29.5 प्लस 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, और यहाँ पे 2 का गुणा है, 4 दूनी 8, तो इसको हल कर लें तो 29.5 प्लस 4 दूनी 8, तो P10 और P10 की वैल्यू हो गई अगर इसमें जोड़ें तो 37.50। तो इस तरह से हमें P10 एक मान हमारा प्राप्त हो गया। P10 इक्वल हमें 37.50 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब हम दूसरी वैल्यू के लिए चलते हैं। दूसरे के लिए हमें ज्ञात करना है P65 के लिए। हमने आपको बताया उसी पैटर्न पे सीधे सीधे चलेंगे। एन के अपान 100 ज्ञात करते हैं पहले। एन हमारा 100 दिया हुआ है तो हमने 100 रख लिया। के का मान पी के 65 है, 65 रख दिया और 100 रख दिया, तो 100 से 100 कट गया, एन के 65 आ गया। फार्मूला आपको ये पता ही है, इस फार्मूले में हम सभी वैल्यू को रखते हैं। पहले 65 देखते हैं कहाँ बिलोंग करेगा 65। तो 65 के लिए 65 आप देखिए, आप 56 में नहीं आएगा, 76 में आएगा, तो आपका क्लास हो गया ये किसके लिए, P65 के लिए। ये आपका FB हो गया, ये F हो गया, और ये आपका लोअर लिमिट। अब सभी वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू को रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सूत्र में P के इज इक्वल, L का मान हमें प्राप्त है पहले से ही, हमने 60 हमें प्राप्त है, तो ये हो जाएगा 59.5, 0.5 घटा लेंगे, प्लस N के अपान 100 हमें 65 प्राप्त हो चुका है, माइनस सूत्र में FB है, FB 56 है, यहाँ पर मैंने देख लिया है, जो है यहाँ से आप देखिए 56 है, 56 रख दिया मैंने, और यहाँ से आप FB देखेंगे तो आपको F जो है 20 प्राप्त होगा, तो 20 रख लिया। और क्लास इंटरवल जो है यहाँ पर हमें 10 सब में प्राप्त है, तो 10 दूनी 20 यहाँ कर सकते हैं। तो P के इज इक्वल 59.5 प्लस, अब 65 में से अगर 56 आप घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होना चाहिए। 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा, और यहाँ पर बटे में 2 है, तो भाग देंगे तो P के इज इक्वल 59.5, और ये 4 भाग देंगे, 9 का आधा 4.5 होता है 4.5। अगर इसको P के को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 9 4 13, 1 14 और 5 1 6, अर्थात ये 64 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें दूसरा वैल्यू भी प्राप्त हो गया, कितना, 64.0। अब हम चलते हैं जो है थर्ड के लिए। थर्ड हमारा है, इसी तरह हम जो है थर्ड की वैल्यू निकालेंगे। हमें P90 दिया हुआ है, P90 के लिए। अब P90 के लिए आप देखिए N के अपान 100 इज इक्वल, N का मान 100 पहले से ही पता है, P के का मान 90 है, यहाँ 90 बटे 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 90 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें फार्मूला पहले से ही पता है, यहाँ P के इक्वल L प्लस N के अपान 100 माइनस FB अपान M इंटू CI। तो हम वैल्यू रखते हैं, एक बार 90 को भी देख लेते हैं कि ये इसका क्लास क्या है। 90 ये है तो 97 में आएगा, तो ये P90 का क्लास है, वर्ग है। तो 90 में ये देखिए FB प्राप्त हुआ, इसके सामने ये F प्राप्त हुआ,
और ये हमारा जो है लोअर लिमिट हुआ। अब वैल्यू यहां से हम रखते हैं सभी का, तब देखते हैं क्या आता है हमें। तो फार्मूले में P90 इज इक्वल, यहाँ पर भी 10 कर लीजिएगा क्योंकि 10 का ये 65 की वैल्यू है तो 65 पर जगह रहेगा, 65। तो यहाँ पे P90 इज इक्वल, L का मान यहाँ पर जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 80 है, तो यहाँ से हम घटा लेंगे 0.5, तो ये 70 जो है 9.5 हो जाएगा, 79.5 प्लस NK का मान 90 प्राप्त है बटा NK अपान 100 का मान हमें प्राप्त है। FB का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 89 है, तो हम 89 रख लेंगे। और F का मान हमें प्राप्त है, यहाँ से F का मान 8 है और इंटू यहाँ पर 10 है। अब दोनों को फिर से हल करने का प्रयास करते हैं। तो P90 इज इक्वल 79.5 प्लस 90 से 89 घटाएंगे 1 आएगा, और इसमें काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, ये 5 एकम 5, ये 4 प्राप्त होगा। तो P90 इज इक्वल 79.5 प्लस ये 5/4, अब इसका भाग दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वही मान जो है इसका हो जाएगा। तो P90 इज इक्वल टू 79.5, ये हो जाएगा 4 का भाग दें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, अगर इसको जोड़ लें तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा आपको 5 to 7.98 80.75, ये वैल्यू जो है आपका थर्ड मान हो गया। तो इस तरह से आप देखें, आपको प्रश्न जो दिया रहेगा ये प्रश्न इस तरह से देगा। फार्मूला जो है आपको मैंने बताया, ये फार्मूला होगा। मीडियन की तरह इस क्वेश्चन को हल करेंगे, NK अपान 100 निकालना है सब में आपको, उसके बाद फार्मूले में सभी वैल्यू को पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, और ये इस तरह से ये आपका एक परसेंटाइल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन आया है।